स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऑक्सीडेशन आयरन के एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में बताता हूँ। जैसे कि आयरन का जो ओर है वो आयरन ऑक्साइड, उसमें जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही ऑकर होंगे। जैसे कि Fe प्लस CO2, तो यहाँ पर Fe2O3 वो Fe से रिडक्शन रिप्रेजेंट करेगा और जो CO है वो CO2 से ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन होता है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव हाइड्रोजन, रिडक्शन में ऐड हाइड्रोजन, रिमूव ऑक्सीजन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है जिसे आप रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं Fe2O3 प्लस 3CO, 2Fe प्लस 3CO2। अब मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एथनॉल से एथनॉल बनाने में आपको रिप्रेजेंट कराता हूँ। ऑक्सीडेशन मैंने भी बताया था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि वही चीज़ उसे मैं अलग तरीके से बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन में ऐड करते हैं ऑक्सीजन, रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, तो उसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। रिडक्शन में क्या करते हैं, ऐड ऑफ हाइड्रोजन और रिड्यूस करते हैं, यानी कि लॉस कर देते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है एथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू एथेनॉल। तो CH3CH2OH जब हम उसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा, CH3CHO फॉर्म होगा एथेनॉल। तो ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी का उल्टा मैं आपको बताता हूँ, रिडक्शन बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी CH3CHO जब हम उसे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो CH3CH2OH यानी एथेनॉल बनेगा। तो यानी कि ऑक्सीडेशन में जो हम लोग एथेनॉल से एथेनॉल बना रहे हैं और एथेनॉल से एथेनॉल बना रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ना बच्चों, मैं अब आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ जो ऑक्सीडेशन के लिए बेस्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है बेटा, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें आयरन नेल्स डाल देनी है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब A B C मार्क कर देना है और मार्क करने के बाद पहली वाली टेस्ट ट्यूब में एयर और वाटर दोनों डाल देने हैं। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में केवल वाटर डालना है, एयर नहीं डालनी है। और तीसरी वाली में ड्राई एयर डालनी है। होगा क्या बेटा कि कुछ देर बाद, यानी कि ये स्लो प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीडेशन है ना वो स्लो प्रोसेस होता है। कई समय बाद, मतलब बहुत वीक्स के बाद हम ये पता करेंगे कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें रस्ट क्रिएट हुई है, क्योंकि कोई भी रस्टिंग एयर और वाटर के कांटेक्ट में होगी। दूसरी वाली जो बी और सी जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसका कोई भी ऑक्सीडेशन यानी कि कोरोजन नहीं हुआ है। इसका रीज़न यही है कि इसमें जो एयर थी, तो दूसरी वाली में केवल वाटर था। एयर और वाटर दोनों का कंपल्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों कम्प्लीटली नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब ए में कोरोजन रिप्रेजेंट होगा, टेस्ट ट्यूब बी और सी में नहीं होगा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। हमें एक्चुअल में गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन CO2 प्लस H2, CO प्लस H2O, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Cu प्लस O2, 2CO गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जहाँ पर H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O और Cu इज ऑक्सीडाइज टू CO। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में CO2 प्लस H2, CO प्लस H2O, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। CuO प्लस H2 हीट करने पर Cu प्लस H2O लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो CO2 इज रिड्यूस टू CO, जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें CO2 CO के लिए रिड्यूस्ड हुई है और CuO इज रिड्यूस टू Cu। तो यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गेन और लॉस के ऑक्सीजन के फॉर्म में मैंने ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को दोनों को रिप्रेजेंट किया है। दोनों में हमें गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का एक एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना था। ये जो रिएक्शन मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये रेडॉक्स रिएक्शन है, बेस्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे MnO2 प्लस HCl, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड में हम HCl डालेंगे तो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O निकलेगा। तो यहाँ पर हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होंगे। MnO2 में जब हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +4 आएगा, O2 का -2।
जब हम MnCl2 में ऑक्सीडेशन Mn का निकालेंगे तो +1 और Cl2 का -2। तो इससे हमें पता चल रहा है कि +4 जो Mn था वो रिडक्शन होकर के +1 हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, गेन हुआ है। और जो 4Cl जो है उससे Cl2 हुआ है, वहाँ पर लॉस हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ये जो आपको मैंने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल 11th 12th स्टैंडर्ड तक में भी मिलता है।